स्टूडेंट प्रॉब्लम में हमारे पास ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जी हम। स्केच द ग्राफ ऑफ द पैरामेट्रिक फंक्शंस x ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल टू 3 माइनस टी और 2t फॉर ऑल t, यानी तमाम t की वैल्यूज के लिए। अब ये कोई भी फंक्शन है, मिसाल के तौर पर इसमें जो गिवन पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं वो क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस टी है और y इज इक्वल टू 2t है। ठीक है, x इक्वल टू 3 माइनस टी, वाई इज इक्वल टू 2t। तो इसमें जो पैरामीटर है वो क्या है, t। फर्ज कर ले t कोई टाइम है। जो पैरामीटर है, पैरामीटर 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 वो क्या है, t। अब हम इसको ग्राफ करेंगे तो उसके लिए जाहिर हमें एक ग्राफ पेपर चाहिए। हाँ, यहाँ पे ग्राफ पेपर कॉपी करते हैं जी। ये हमारे पास ग्राफ पेपर आ गया। अब इस ग्राफ पेपर को इस्तेमाल करते हुए हमने ग्राफ को प्लॉट करना है। अब जाहिर है ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमें फर्ज कर ले, अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, अब मुझे वैल्यूज चाहिए। ठीक है, मुझे बिकॉज यहाँ पे देखें तो एक्स भी फंक्शन ऑफ टी है और वाई भी फंक्शन ऑफ टी है। और अगर आप टी को यहाँ से एलिमिनेट कर दें तो एक्स और वाई की सूरत में एक जो है वो फंक्शन बनेगा। एक्स और वाई की सूरत में एक फंक्शन बनेगा। चलें जी, अभी हम देखते हैं कि अगर मैं फर्ज कर लें टी रखता हूँ ज़ीरो। ठीक है, अगर टी रखूँ ज़ीरो, चलो यहाँ पे टी लिखें, यहाँ पे एक्स लिखें और यहाँ पे वाई लिखें। अगर मैं टी रखूँ ज़ीरो तो एक्स मेरे पास कितना है, 3 माइनस ज़ीरो 3, और वाई कितना है 2 इंटू ज़ीरो 0। अगर मैं x रखता हूँ, अगर मैं t रखता हूँ 1 तो x मेरे पास कितना है 2 और y कितना है 2। अगर मैं x रखता हूँ 2 तो मेरे पास x कितना हो जाएगा 1, y कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये अगर इस इंफॉर्मेशन को, इस मालूमात को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि पहले आप x इज इक्वल टू 1 ले लें। ठीक है, x मतलब अब देखें ये x एक्सिस के लॉन्ग है, ये आई मीन ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसमें अगर मैं t रखता हूँ 0, अगर t इज इक्वल टू 0 रख लिया जाए तो x कितना है 3 और y कितना है 0। तो यहाँ पे देखें x 3 कर ले, 1 2 3 और y कितना है 0। इसका मतलब है यही पॉइंट होगा। इसका मतलब क्या होगा, यही पॉइंट होगा। इसी तरह से अगर मैं t1 रखूं तो y कितना हो जाएगा, x2 है और y भी 2 है, तो कितना x2 y2, ये पॉइंट हो गया। इसी तरह अगर मैं t2 रखता हूं y1 और x4, y1 और x1 और y4, ये x1 है और यहाँ से 4, 1 2 3 4। इसका मतलब है इन पॉइंट्स को, इन लाइंस को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, अगर इन तमाम पॉइंट्स को अगर मैं मिला दूं, ठीक है, एक लाइन के ज़रिए, तो आप देखेंगे ये इसकी, यही क्या है, इसका ग्राफ है। यही क्या है, इसका ग्राफ है। और इसका मतलब अगर यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं कि जो t है, यानी यहाँ पे t जो है वो इज इक्वल टू क्या है 0। यहाँ पे t जो है वो किसके बराबर है, t इज इक्वल टू हो गया 1 के बराबर। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे t किसके बराबर है, यहाँ पे t किसके बराबर है, t बराबर आ गया यहाँ पे 2 के इक्वल। इसी तरह से अगर आप मज़ीद नंबर को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास t की मज़ीद वैल्यूज़ भी आती जाएंगी। अब इस इंफॉर्मेशन का, यानी पैरामीट्रिक इक्वेशन का जैसे फ़ायदा क्या है, अगर फ़र्ज़ कर लें x कोई वेरिएबल है, y भी कोई वेरिएबल है, तो आप देखें आपको इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। यानी आपने ये देखा कि अगर t 0 होगा तो उस टाइम x कितना होगा, y कितना होगा। यानी जब टाइम बिल्कुल स्टार्ट था उस टाइम x कितना था, y कितना था। जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो फिर x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। जब x 2 सेकेंड हो गया तो फिर x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है। अगर आप t को एलिमिनेट कर दें, ठीक है, अब फर्ज करते हैं हम t को, अब यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, यानी यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर दिया है, यही हमने ड्रॉ करना था। लेकिन फर्ज करें समझने के लिए, अगर हम यहाँ से इस फंक्शन से देखें तो t इज इक्वल आ जाएगा 3 माइनस एक्स, और इस फंक्शन से देखें तो t इज इक्वल आ जाएगा y बाय 2। और अगर अब चूंकि ये दोनों t के बराबर हैं, जो दोनों t के इक्वल, इसका मतलब 3 माइनस एक्स जो होगा वो आप किसके इक्वल होगा, y बाय 2 के इक्वल। इसका मतलब y इज इक्वल आ जाएगा 3 2 6 और माइनस 2x। ठीक है, या y इज इक्वल आ गया माइनस 2x
+6 अब अगर आप इस सूरत में देखें तो आपके पास ये अब आपका ये आपके पास विदाउट पैरामीटर है, यानी पैरामीटर के बगैर हमने x और y का रिलेशनशिप देखा तो वो क्या था, y इज इक्वल टू -2x +6। अब -2 जो है वो आप जानते हैं, -2 जो है वो क्या है, स्लोप। -2 जो है वो क्या है, स्लोप। और अगर आप यहाँ पे देखें तो स्लोप आपके पास नेगेटिव है। और इसी तरह से 6 जो देखें ये है इंटरसेप्ट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे लाइन y एक्सिस को टच करी, तो 1 2 3 4 5 6, तो तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। तो 6 पे इसकी, अब इस इंफॉर्मेशन अगर आप इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते तो हमें क्या पता चलता कि x की एक वैल्यू के लिए y की क्या वैल्यू होगी, उसमें हमें ये ना पता चलता कि टाइम वहां पे कितना है, टाइम वहां पे कितना है। तो इस तरह से आपने देखा कि हम किस तरह से जी ग्राफ ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं और इसका हमें क्या फायदा होता है।